अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें हमने इनके अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन्स का पता होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन्स में हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन सब वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और नंबर्स ऑफ वैल्यू पे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ वैल्यूज पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपल। ये हमने इन सबको ऐड किया, 4 + 6 + 10 + 12 + 15, इन सबको ऐड किया और टोटल काउंट की तो 9 तो 9 पे डिवाइड कर दिया। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर जो आया है वो है 150। 150 को आपने 9 पे डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 16.67। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट में इसी तरह करेंगे, इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 12 + 18 30, 30 में 19 ऐड किए यानी कि 49, 49 में 0 ऐड किया 49, 49 में से 13 माइनस कर दिए तो 30, 30 में 12 माइनस की 12, 12 में 12 माइनस की 0, यानी इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये टोटल वैल्यू कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट है, कहता है इन सबको ऐड करेंगे और जितनी वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। इन सबको ऐड करेंगे जब 6.5 11 12.3 इन सब ये वैल्यू को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आया 126.4, इसको 9 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.04। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाले पार्ट में भी इन सबको ऐड करके ये नंबर ऑफ वैल्यू 7 है, 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कहता है फॉलोइंग आर द हाइट इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट्स की ये हाइट है कि जो 12 स्टूडेंट है उनकी ये हाइट है 50 55 53 54 58, ये उनकी हाइट्स है। कितने स्टूडेंट्स की, 12 स्टूडेंट्स की। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू है 51। ठीक है, ये आ गई सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। उससे बड़ी 52, ठीक है, ये 52 आ गया। फिर उसके बाद 53, इस तरह सबको हमने अरेंज कर दिया। सबको जब हमने इन सबको अरेंज किया इस लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63। अब हम देखेंगे इनके मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है। अगर मिड में एक वैल्यू होगी तो वही मीडियन होगा। अगर मिड में दो वैल्यूज आ जाए, जैसे इसमें मीडियन में दो वैल्यू आ रही है हमारे पास 56 एंड 57। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को, ये 6 और 7 टर्म में, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 56 में 57 ऐड करेंगे 113 आ जाएगा और उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 56.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल के जब हम मीडियन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम सबसे पहले हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है हमारे पास फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन 10 वर्कर्स 88 77 72 125 115 95 81 90 95 90। ये हमारे पास वेट है, कमिंग इनकम है 10 वर्कर्स की। और हमारे पास हमने इसका फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन तो हमने भी पढ़ा है कि उन तमाम वैल्यू को हम ऐड करेंगे और नंबर्स ऑफ वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। और मीडियन के लिए क्या करेंगे, हम सब वैल्यू को अरेंज करेंगे और उसमें जो मिड में वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन होगा। और तीसरा था मोड। मोड के लिए हम क्या करेंगे, मोड होता है जो डाटा में सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट हुई होती है, वो हमारे पास मोड होता है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन्स की बात करते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी 88 70 72, हमने इन सब वैल्यू को ऐड किया और ऐड करने के बाद ये आया हमारे पास 921 और इसको हमने 10 पे डिवाइड कर दिया तो 92.1 हमारे पास आंसर आ गया।
ठीक है। अब इसका मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको अरेंज कर दिया, ये अरेंज कर दिया 70, 72, 81, 88, 90, 90, 95, 95, 115, 125। अब देखो इसमें 90, 90 दो बार आ रहा है, सो दोनों बार लिखना है, और 95, 95 भी दो बार आ रहा है, सो दोनों बार लिखना है, और बाकी सारी वैल्यू 1 टाइम थी वो तो वैसे ही आ जाएगी। अच्छा, अब इन सबको जब अरेंज किया तो अब ये टोटल वैल्यू होगी 10, तो इसका मतलब मिड वैल्यू क्या होगी, 5th और 6th की मिड वैल्यू होगी। 5th और 6th वैल्यू कौन सी है, ये 90, 90। तो 90 में 90 ऐड करेंगे, 180 उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीडियन आ जाएगा। अब रहेगी मोड की बात, मोड वो होता है जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो। अब देखो 90 भी दो बार आया हुआ और 95 भी दो बार आया हुआ, इसका मतलब है 90 और 95 दोनों हमारे पास क्या होंगे, हमारे मोड होंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट में बच्चों ने ये वाले मार्क्स ऑब्टेन किए। 15 से 19 मार्क्स हैं 9 स्टूडेंट्स के, और 20 से 24 मार्क्स हैं 18 स्टूडेंट के, 25 से 29 मार्क्स हैं 35 स्टूडेंट्स के, 30 से 34 मार्क्स हैं 17 स्टूडेंट्स के। इस तरह ये हमारे पास डाटा गिवन है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो हमारे पास अनग्रुप डाटा था, अब ये हमारे पास ग्रुप डाटा। ओके, चलिए सबसे पहले इसका अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्ट फार्मूला मेथड से भी, और इसका मीडियन फाइंड करना है। ये ग्रुप डाटा है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं, ये आ गया हमारे पास ग्रुप। ये हमारे पास क्लास लिमिट भी गिवन थी, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। हमने क्या करना है, 15 में 19 ऐड करें तो कितना आता है 34, 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। इसी तरह 20 को 24 में ऐड करेंगे 44, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा। 25 में 29 ऐड करके ये हमने मिड पॉइंट निकाल दिया। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी को और ये वाले मिड पॉइंट दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये हमने f ऑफ x निकाल दिया। सिंपल। अब इस सब को ऐड करेंगे तो ये होता है समेशन ऑफ f, ठीक है, ये आ जाएगा। और इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा समेशन ऑफ f ऑफ x। ओके, समेशन ऑफ f ऑफ x का मतलब होता है इन सब को ऐड किया, समेशन ऑफ का मतलब इन सब को ऐड किया। और फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है हमारे पास कि समेशन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, यानी समेशन ऑफ f ऑफ x को समेशन ऑफ f पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल हमारे पास जब हम 2223 को डिवाइड करेंगे 84 के ऊपर तो 24.46 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट फार्मूला मेथड की तरफ, शॉर्ट मेथड की तरफ। उसके लिए हमें क्या करना है, ये दोनों में गिवन है, यानी ये क्लास लिमिट भी पहले गिवन थी और फ्रीक्वेंसी भी पहले गिवन थी, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये मिड पॉइंट अभी हमने पहले निकाला, ये इसमें भी निकालना है। उसके बाद क्या करना है, मिड पॉइंट निकालने के बाद हम एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू जैसे हमने ये रेज कर देना। अच्छा, ये जो वैल्यू हमने लेट की है ना, अच्छा ये वाली वैल्यू हमने इसमें शॉर्ट फार्मूला मेथड में एक वैल्यू लेट कर लेते हैं मिड पॉइंट में से। जैसे इसमें से हमने 27 को लेट किया, ये ठीक है, कोई भी आप वैल्यू लेट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर वही वैल्यू होती है जो मिड वैल्यू उसको हम लेट करते हैं। ये हमने 27 इसमें हमने लेट कर दिया, इसको हमने एक a ले लिया, a हमारा क्या आ गया 27। अब हमने ये y निकालना है x माइनस a, यानी कि ये जो सारी वैल्यू मिड पॉइंट है ना, इसको a में से माइनस कर देना, a को मिड पॉइंट में से माइनस कर देना। चाहे 17 में से 27 माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा, 22 में से 27 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, 27 में से 27 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 32 में से 27 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 37 में से 27 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अब ये हमारा x माइनस a आ गया, यानी कि इस ये जो x था मिड पॉइंट था, इसको a में से माइनस किया तो ये कॉलम आ गया। अब आपने क्या करना, इस f को और इस a को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि f को और ये जो y आया है a को, f और y दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये f और y आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास फार्मूला ये होता है इसका मिड पॉइंट का, a प्लस दोबारा लिख सकते हैं, अच्छा a प्लस समेशन ऑफ f y
ओवर समीशन ऑफ एफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एफ वाई को समीशन लेना है और इस इन सब को समीशन करेंगे तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 45। और क्या करना है आपने समीशन ऑफ एफ, ये समीशन ऑफ एफ ले लेना है हमने 84। अब माइनस 45 को 84 पे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको आपने उसमें ए को क्या कर लेना है, ऐड। दोबारा सुन ले, ए हम समीशन एफ वाई को समीशन ऑफ पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें इस ए को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इरेज करके हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब दोबारा देखिए, ये था एफ ओ वाई, ये इसका समीशन आया माइनस 45, ठीक है, और समीशन ऑफ एफ आया 84, ए था हमारा 27, तो हम क्या करेंगे 27 प्लस कर देंगे इसमें माइनस 45, ठीक है, माइनस का 45 ओवर क्या आ रहा था, एफ क्या था 84, ठीक है। माइनस 45 को 84 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 27 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा, ये हमने लिखा भी हुआ, ठीक है। ये माइनस 45 को 84 पे डिवाइड किया, माइनस 0.54 आ गया, इसको हमने 27 में ऐड किया तो 24.46 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हमारा निकल आया मीन्स। अब हमने निकाला है इसका मीडियन, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा मीडियन। हमारे पास जो ग्रुप गिवन था हमने उसकी क्लास बाउंड्री निकाली। क्लास बाउंड्री हमने कहा पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, जब क्लास बाउंड्री निकालते हैं तो पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करते हैं और नेक्स्ट वैल्यू में 0.5 ऐड कर देते हैं। देखो इसमें पहली वैल्यू में से 15 था, 0.5 माइनस किया तो 14.5 आ गया, और 19 में 0.5 ऐड किया 19.5 आ गया। इस तरह सब में से ऐड करेंगे तो ये क्लास बाउंड्री बन जाती है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। अब आ गया कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये पहली जो है ना, ये हमारे पास क्या है 9 है, पहले कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है। उसके बाद आपने ये 9 में इस 18 को ऐड किया, 9 में 18 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर अपने 27 में 35 ऐड करना है तो ये 62 आ जाएगा। फिर 62 में 17 ऐड करना है 79 आ जाएगा, उसमें 5 ऐड करेंगे 84 आ जाएगा। यानी पहले वैसे आते हैं फिर ये ऐड करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐड होता रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब हमने ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी थी ना इसकी, ये जो सम आया, इसको सम किया था हमने 84 आया था। 84 को आपने इस पे डिवाइड करना है 2 पे डिवाइड करना है। 84 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, यानी इसका मिड पॉइंट निकालना है। 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मीडियन 42। अब ये 42 आ गया। अब आपने 42 देखना है इस किस ग्रुप में लाया करता है 42। इसमें तो देखो ना, इसमें 27 तक आ रहे हैं सेकंड वाले, थर्ड वाले में 62 तक आ रहे हैं, यानी 27 से 62 के दरमियान सारे नंबर थर्ड वाली क्लास में आ रहे हैं। इसका मतलब 42 भी थर्ड वाली क्लास में होगा, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास मीडियन क्लास आ गई ना, ये क्या है हमारे पास थर्ड वाली। चलिए ये जो हमारे पास क्लास है ना, ये मीडियन क्लास थर्ड वाली 62 वाली। अब ये मीडियन क्लास आ गई हमारे पास। मीडियन क्लास का पता लग गया। मीडियन क्लास की जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है हमारे पास सी होता है। उसके अलावा इनके दरमियान जो साइज क्या है इनका, इनके दरमियान कितने का डिफरेंस है, वो 5 का है। उसके बाद और क्या था, ये होता है सी पे होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 35 है। और एन भी हमें पता लग गया, एन कितना था, एन हमारा 84 आया, तो जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो एन, तो समेशन ऑफ एफ क्या है, एन क्या है, एक ही बात है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। एल हमारे पास क्या होता है, एल हमारे पास ये इसकी जो लीस्ट आपकी क्लास बाउंड्री है ये आएगा। अच्छा, मीडियन का ये फार्मूला होता है L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस 3। अब ये L क्या है, ये जो हमारी लीस्ट इस ग्रुप की जो मीडियन क्लास है इसकी जो लीस्ट लिमिट है, लीस्ट वैल्यू वो होगा 24.5 की एल होगा। उसके बाद इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, वो एच होगा। उसके बाद एफ हमारी ये फ्रीक्वेंसी आ गई 35, एन हमने ये इनका सब सम करेंगे तो एन आ जाएगा 84, और सी इसके ऊपर वाली जो वैल्यू सी होगी, यानी 62 के ऊपर क्या आ रहा है 27 हमारा सी।
ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। अब 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे 42 आ जाएगा, उसमें 27 माइनस कर देना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 32 पे डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा उसमें अपना 24.2 ऐड कर दो, 24.5 ऐड कर देना, तो ये हमारे पास 20 ये हमारे पास 26.64 हमारे पास क्या आएगा आंसर। तो इस तरह हमारा ये मीडियन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 है गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारे पास उसने ग्रुप डाटा दे दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, ये हमारे पास नंबर है। फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मोड हमने फाइंड करना। मोड का मतलब क्या होता है, जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हुई है वो हमारे पास क्या होता है, मोड। ठीक है, और उसके बाद अब हमने ये हमारे पास आ गई इसकी क्लास बाउंड्री। आप इसमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार डाटा में यूज होती है। तो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू डाटा में यूज हुई है वो है हमारे पास 18। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, इसका मतलब 15 से 19 के दरमियान जो नंबर है वो 18 टाइम्स हमारे पास रिपीट हुई है। उसके बाद अब इसके 18 जो हमारी होगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास f1 होती है और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, f। ये फार्मूला है हमारे पास मोड का, n प्लस fm माइनस f1 ओवर fm माइनस f1 प्लस fm माइनस f2। ठीक है, तो अब हम इस और h क्या होगा, h इनके दरमियान साइज डिफरेंस आ जाएगा, यानी 15 और 19 के दरमियान कितने का साइज डिफरेंस होता है 5 का, तो वो हमारे पास h आ जाएगा। अब fm की वैल्यू है, ये हमारा fm था, ये जो मॉडल क्लास होती है ये fm होता है, और इससे ऊपर वाला f1 और नीचे वाला f2, ये वैल्यू सिंपल हम इसमें पुट कर देंगे। और l क्या होगा, इसकी हमने क्लास बाउंड्री निकालनी है। ठीक है, क्लास बाउंड्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास बाउंड्री के लिए हम इसके यदि पहले वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू में 0.5 ऐड कर देंगे, तो पहला आ जाएगा 4.5, 9.5, तो हमारे पास आ जाएगा 10.5 से 14.5। तो इस तरह हम इसको रीड करेंगे तो ये हमारी क्लास बाउंड्री आ जाएगी। एल हमारा हो जाएगा इसमें, इस क्लास में आ रहा 14.5, ये वैल्यू पुट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करके हमारा मोड आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी, कल हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।